नमस्कार प्यारे छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एडकिट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड से अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार। इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो इसका उत्तर है सातवाहन। सातवाहन जो वंश था वह दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दूसरा प्रश्न है, बेरीगाजा जो भरूच का यूनानी नाम है वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? तो यह गुजरात प्रदेश में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है संगम का अर्थ है कवियों का सम्मेलन। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न चौथा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। पांचवा प्रश्न है, ग्राम भोजक कौन होते थे? इसका उत्तर है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। छठवां प्रश्न है, बेरीगाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बेरीगाजा से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र जैसी वस्तुएं निर्यात की जाती थीं। सातवां प्रश्न है, आहत सिक्कों से क्या आशय है? इसका उत्तर है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। आगे आठवां प्रश्न है, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। आगे नौवां प्रश्न है, उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था? इसका उत्तर है उत्तरी काले चमके पात्रों के निर्माण के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। आगे 10वां प्रश्न है, अरिकामेडु पत्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10वें प्रश्न का उत्तर है अरिकामेडु 2200 से 1900 साल पहले तक एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। अरिकामेडु में ईंटों से बना गोदाम, एम्फोरा जैसे पात्र और यहाँ एरिटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। प्रश्न 11वां है, समुद्र तटीय राज्यों की विशेषताएं मत लिखिए। इसका उत्तर है समुद्र तटीय राज्य प्राकृतिक रूप से समृद्ध होते हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। यहाँ जमीन उपजाऊ होती है। आगे 12वां प्रश्न है, श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है शिल्पकार एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। आगे प्रश्न क्रमांक 13वां है, पृष्ठ 75 पर दिए गए औजारों के चित्र बनाइए तथा वर्तमान में उनका क्या उपयोग किया जाता है लिखिए। तो यहाँ पहला चित्र है, आप सणसी देख रहे हैं, सणसी। इसका उपयोग गर्म बर्तनों को पकड़ने में किया जाता है, यह वर्तमान उपयोग है। दूसरा चित्र देखें आप, हाशिया। इसका उपयोग मिट्टी खोदने व सब्जी काटने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा चित्र आप देखें, कुल्हाड़ी। इसका उपयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य विषय के वीडियो भी देख सकते हैं, आप वहां जाएं और उन्हें देखें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।